मौलाना को मनाने का मिशन, एक हफ्ते में 2 अहम मुलाकातें सदर के बगैर। सदर के बाद वज़ीर आज़म की भी सरबराह JUI के दर दौलत पर हाजिरी। शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ कानून साजियों के लिए हिमायत की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस समेत जजेस तैनाती। इस्लामाबाद बल्दियाती निज़ाम के तरीक़ाकार पर वोट दरकार। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं। कानून साजी के लिए कौमी असम्बली में मज़ीद 10 वोटों की ज़रूरत। JUI के 6 MNAs की अहमियत बढ़ गई। PTI के हिमायत याफ्ता 8 अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। ये अरकान ताहाल आज़ाद हुकूमत की हिमायत कर सकते हैं। कराची पर समुद्री तूफान असना का खतरा मंडलाने लगा। आइंदा चंद घंटे हसास करार। हवा का शदीद दबाव कम होकर मगरिब की जानिब बढ़ गया। समुद्री तूफान का फासला कराची से 120 किलोमीटर से कम रह गया। 60 से 70 किलोमीटर रफ्तार की हवाएं। दर्जनों दरख्त उखड़ गए। जद में आकर खातून शाहबाग चाइना पोर्ट पर तेज हवाओं के झक्कड़ की कंटेनर्स को टक्कर। मुतअद्दिद कंटेनर्स गिर गए। दफा 144 नाफिज। समंदर में नहाने और गोताखोरी पर पाबंदी। माहिगीरों को 2 दिन तक समंदर में न जाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। DG महकमे मौसमियात साहबजाद खान ने कहा, सिंध के बेशतर अजला में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। बलोचिस्तान के कुछ इलाके भी मुतासिर हो सकते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों ने पाकिस्तान को जकड़ लिया। बारिशें ही बारिशें। दादू में 3 दिन से मुसलसल बारिश। तराई सिंध में पानी की सतह में इजाफे से 100 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। गाज नदी में पानी की सतह मजमूई तौर पर 2 फीट तक पहुंच गई है। मकीनों ने कश्तियों का मुतालबा कर दिया। बदीन में मूसलाधार बारिशों के रिहायशी इलाकों को मुकम्मल डबो दिया। ठट्टा में बारिशों से मुतअद्दिद गाड़ियां डूब गईं। पिंड दादन खान में मुसलसल बारिशों से सड़कें तबाह। दाखिली और खारजी रास्तों पर कई फुट पानी जमा। रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया। मलकवाल और लाला मूसा के दरमियान चलने वाली ट्रेन मअतल कर दी गई। टंडवाला यार में ज़रई ज़मीनें बरसाती पानी में डूब गई। फसलें तबाह। दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन मुखालिफ हैं, उनके साथ किसी किस्म की बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। पाकिस्तान आर्मी के अफसर और जवान दिन रात इन दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं और बलोचिस्तान की गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट उनको है, फेडरल गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट उनको है। मैंने वहाँ पर ये बात डंके की चोट पर सबसे पूछी कि क्या चीन पाकिस्तान का दोस्त है कि नहीं। उन्होंने कहा जी है। मैंने कहा कि जेन्युइन दोस्त है, बिल्कुल है। तो फिर क्या वजह है कि वहाँ पर चीनियों के खिलाफ वहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है और दहशतगर्द उनको निशाना बना रहे हैं। साफ जाहिर बात है कि वो इस दोस्ती में रखना डालना चाहते हैं। हुकूमत और मुसल्लह अफवाज मुल्क दुश्मनों को मकाम इबरत बना देगी। दहशतगर्दों को बाहर से इमदाद मिल रही है। बलोचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों को कोई जगह नहीं मिलेगी। नौजवानों को बड़खलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। वफाकी और बलोचिस्तान हुकूमत की पाक फौज को मुकम्मल हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दों से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। दुश्मन पाक चीन दोस्ती में दरार डालना चाहते हैं। पाक फौज के अफसरान और जवान दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। बलोचिस्तान में हमले एक नहीं ज्यादा दहशतगर्द तंजीमों ने मिलकर किए हमले। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रोकने की साजिश है। दहशतगर्दों के ताने बाने कहाँ मिलते हैं सब जानते हैं। पाकिस्तान को मानने वाले सिरांकों पर जो नहीं मानते उनका बंदोबस्त करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट इजलास में 2 टूक ऐलान। कहा, रियासत को ना मानने हथियार उठाने वाले दहशतगर्द हैं। रियासत मुखालिफ दहशतगर्दों के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना चाहिए।
वज़ीर दाखिला ने परेशान कुन बातें की, जो बंदूक उठाते हैं उसका तो फैसला कर लेंगे। ये तय करना कौन पाकिस्तानी है और कौन नहीं इतना आसान नहीं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि वज़ीर ख़ारिजा एक बार भी अफगानिस्तान नहीं गए। बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए असल स्टेक होल्डर से बातचीत की जाए। उमर अयूब का बलूचिस्तान के हालात पर तशवीश का इज़हार। सूबे का मामला संजीदा, लोग तंग है, इंटरनेट का गला घोट दिया गया। मकसद था बानी PTI का नाम ना चले। कायमा कमेटी में गलत बयानी की गई। अपोजिशन लीडर ने कौमी असम्बली इजलास में सारे ख्याल करते हुए कहा कि रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो मुल्क कैसे चलेगा। चीफ जस्टिस को हमारे केसेस नहीं सुनने चाहिए। अपोजिशन को बलूचिस्तान का जो दर्द आज उठा है, मैं उनको याद करवाना चाहता हूं कि ये बुनियाद बलूचिस्तान के अंदर महरूमी की बुनियाद दादा अबू ने रखी थी और दादा अबू के ऑपरेशन के बाद वहां पर लोग जो थे पहाड़ों पे चले गए थे। ये रिकॉर्ड की बात है, ये तारीख की बात है। कोई पॉलिटिकल वर्कर जो है जब वो जेल में जाके चीखे मार रहा हो तो उसे सियासत से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। आप मासी वेड़ा ना बनाएं। आप जेल में आए हुए हैं। पाकिस्तान की तमाम जेलों के कैदियों को ये सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए जो बानी PTI को मुयस्सर है। ऑपोजिशन लीडर साहब, बलूचिस्तान में महरूमी की बुनियाद आपके दादा अबू ने रखी। लोग पहाड़ों पर चले गए। आज आपको बलूचिस्तान का दर्द उठा। हनीफ अब्बासी का उमर अयूब के बयान पर रद्द-ए-अमल। बानी PTI के सेल में जाएं तो कोकेन मिलेगी। जेल इंतजामिया को सप्लाई के इंतजाम पर बदला। नून लीग की रहनुमा ने अडयाला जेल इंतजामिया की तब्दीली से मुतालिक बड़ा दावा कर दिया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, PTI वाले NRO की भीख ना मांगे, ये कभी नहीं मिलेगा। दूसरों के लिए सियासी खबरें खोदने वाले खुद उसमें गिर गए। इंडस्ट्री को पिछले बिल्स में रिलीफ देना है। बरामदात बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। जिम्मेदारी के एहसास से नींद नहीं आती। वज़ीर आला पंजाब का एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द से मुलाकात में सारे ख्याल। इंडस्ट्री के मसाइल हल करने के लिए आला सदा की कमेटी बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। अली आलम कमर को मुत्तफ़िका तौर पर फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। मरीम नवाज ने एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत दे दी। पीपल्स पार्टी शोबाजी फोटो सेशन पर यकीन नहीं रखती। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 माह के लिए अवाम को रिलीफ दिया जाए। हमने अवाम को 2 माह के लिए रिलीफ नहीं दिया, मुस्तकिल देना चाहते हैं। सबसे सस्ती बिजली थर्ड पार्कर के कोयले से बनना शुरू हो गई है। मुनशियात के खिलाफ ना चाहते हुए भी घरों में घुसना पड़ेगा। किसी से कोई नरमी नहीं होगी। बानी PTI भी पार्टी में इख्तिलाफात से परेशान। इस्लामाबाद जलसा मंसूख करने पर कारकुनों में गुस्सा। दीगर जमातों को जलसे की इजाज़त, हमें एक भी जलसा नहीं करने दिया जा रहा। मुल्क में इंतशार ना फैले ये सोचकर जलसा मुलतवी किया। जो लोग बुरे वक्त में पार्टी छोड़ गए उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। सरबराह तहरीक इंसाफ ने साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि फ्रॉड इलेक्शन की वजह से हम सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मईशत, आमदन नहीं कर्ज बढ़ रहा है। पहले सुना था कि 50 साल में सबसे कम सरमायाकारी हुई, अब पता चला कि रवां बरस तारीख की सबसे कम सरमायाकारी मुल्क में आई है। तहरीक इंसाफ वाले साजिश कर सकते हैं, इनकलाब नहीं ला सकते। PTI की फैसला साजी खत्म हो चुकी। 8 सितंबर का जलसा भी मुलतवी होगा। तलाल चौधरी का दावा। नून लीग की सेनेटर ने कहा कि बानी PTI की कॉल पर कोई बाहर नहीं निकला, इनकलाब कहीं पीछे रह गया। ये किसी का सहारा लेकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। $190 मिलियन केस में फैसला करीब है, जिसकी वजह से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। उधर बुशरा बीबी और अलीमा खान आपस में लड़ पड़ी। उधर KPK में हिस्सा न मिलने पर वज़ीर लड़ रहे हैं। PTI हुकूमत का 1 पॉइंट एजेंडा सिर्फ करप्शन है। तहरीक इंसाफ चाहती है कि एस्टैब्लिशमेंट के पांव पकड़ लें। फैसल करीम कुंडी की न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक से गुफ्तगू। गवर्नर KPK ने कहा कि तहरीक इंसाफ खुद नहीं चाहती कि बानी जेल से बाहर आए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को एतमाद का वोट लेना चाहिए।
बिलावल भुट्टो ने बानी पीटीआई को इत्तेहाद की दावत दी, मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर चलने का कहा, लेकिन वो नहीं माने। कमर जमान काया का इंकशाफ, इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। हुकूमत के पास आवाम को रिलीफ देने के वसाइल नहीं, हुकूमत मजीद रिलीफ का ऐलान करती है तो IMF सामने खड़ी है। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज मुल्क भर दहशतगर्दी का शिकार है। चंद सियासतदानों के दहशतगर्दी से मुतल्लिक गैर संजीदा बयानात हैरान कुन हैं। हुकूमत को दहशतगर्दों के खिलाफ सिर्फ टारगेटेड ऑपरेशन की जरूरत है। बानी पीटीआई के हुक्म पर 12 रबीउल अव्वल मजहबी जोशो खरोश से मनाया जाएगा। पीटीआई कोर कमेटी का एलामिया जारी। कमेटी का जेल इंतजामिया की जानिब से बानी चेयरमैन के साथ रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के बानी चेयरमैन के फैसले को सराहा। अपील करता हूं कि इमरान खान को रिलीज करें, वो दहशतगर्दी का माहिर है और वो आपके मैशियत को भी ठीक कर लेगा। अपनी आंखें खोलें और इमरान खान को रहा करें। मोहम्मद खान साहब एक जुमले पे नजरसानी कर लें और इसको रिपीट कर दें। जो आपने कहा दहशतगर्दी का माहिर है, ये ना कहें, कोई और जुमला बना। सेनेट इजलास में दिलचस्प सूरत हाल। पीटीआई सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान ने अपने ही पार्टी कायद को दहशतगर्दी का माहिर करार दे दिया। चेयरमैन इजलास सेनेटर इरफान सदीकी ने निशानदेही की कि अपना जुमला दुरुस्त कर लें। साथ ही सेनेटर भी समझाते रहे, लेकिन दोस्त मोहम्मद डटे रहे। बोले, मैं फिर कहता हूं कि बानी पीटीआई दहशतगर्दी का माहिर है। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन मोहम्मद जानजेब खान ओहदे से मुस्ताफी। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद जानजेब का इस्तीफा मंजूर कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया।